नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले ने दुनिया भर में लोगों को हैरान कर दिया। इस हमले में वो बाल बाल बचे हैं। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान अचानक गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकली और खून छलछला उठा। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने मौके पर ही ढेर कर दिया। इसके बाद उसकी पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर की गई है। उसकी गाड़ी में विस्फोटक यंत्र भी मिले हैं। हमले के दौरान एक ट्रंप समर्थक की भी गोली लगने से मौत हुई है। ट्रंप की हालत अब खतरे से बाहर है। हमले के बाद राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। इसकी जांच में संघीय जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। Take a look at what happened. इसे कहते हैं बाल बाल बचना। हमलावर की गोली ट्रंप के दाईं कान को छूती निकल गई। खुद को बचाते हुए ट्रंप गिरने को हुए, फिर संभले और जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उनको अपने घेरे में लेकर सुरक्षित निकालने लगे तो ट्रंप ने मुट्ठी भींचकर अपना हौसला दिखाया। मंच से निकालकर ट्रंप को सीधे अस्पताल ले जाया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर खुद इस बात का ऐलान किया कि वो सुरक्षित हैं। मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। फिलहाल मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घरघराहट की आवाज सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली कान को चीरते हुए निकल गई। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ। ईश्वर अमेरिका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर नामक जगह पर हुआ। हमलावर ने ट्रंप के मंच के सामने की एक इमारत की छत से गोलियां चलाई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप के मंच के पीछे की ओर तैनात स्नाइपर ने तुरंत ट्रिगर दबाया और हमलावर मारा गया। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसकी पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर की है। हमले के पीछे की मंशा और साजिश की पड़ताल की जा रही है। This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. हालांकि ट्रंप ने जान बचाने के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस और सभी एजेंसियों को शुक्रिया कहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर हमलावर ट्रंप के मंच से महज 400 फीट दूर राइफल के साथ कैसे पहुंच गया? औद्योगिक इमारत की छत पर हथियार के साथ वो कैसे चढ़ गया? मौके पर मौजूद लोगों ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बताया भी, लेकिन उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने बड़े हमले की भनक खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लगी? More like what we heard, the bullets rattling around the grandstand. One hit the speaker tower, and then chaos broke. We hit the ground, and the police converged to the grandstands. May have gotten shot up in the grandstand, and we cleared a path for getting them out of the way. And it's just a sad day for America. हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप से बात की और हमले की निंदा की। Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well. Number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports.
and every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आने लगी। सबने हमले पर हैरत और चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा कि वे अपने दोस्त ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करते हैं और ट्रंप की कुशलता की कामना करते हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और डेमोक्रेट राष्ट्रपति बाइडेन के सामने रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं। सर्वे बताते हैं कि बाइडेन ट्रंप से पीछे चल रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह उनकी उम्र है। ट्रंप बाइडेन प्रशासन को अवैध इमिग्रेशन से लेकर अपराध तक के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। दोनों के समर्थकों के बीच का राजनीतिक विभाजन बहुत ही तीखा है। अब ट्रंप पर हमले ने रिपब्लिकन्स को आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और जाहिर सी बात है कि चुनाव पर इसका गहरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।